हार मानने से पहले गीता को सुन लेना। गरीबी और सपने, ये हमारी कहानी का टाइटल है। एक छोटे से गांव में कच्चे मकान में रहने वाली एक लड़की थी, रीना। पिता मजदूरी करते थे, माँ घरों में बर्तन मांजती थी। घर में किताबें नहीं थी, लेकिन रीना की आंखों में सपना था, आईएएस बनने का। वो हिंदी मीडियम से पढ़ी थी। जब भी स्कूल से लौटती, चूल्हे के पास बैठकर किताब खोलती। लोग हंसते, अरे आईएएस, हिंदी मीडियम से, सपना छोड़ दे। लेकिन रीना के अंदर एक आवाज थी, अगर हालात ने मुझे कमजोर बनाया है तो मेहनत मुझे मजबूत बनाएगी। 12वीं क्लास के बाद उसने आईएएस की तैयारी शुरू की। पहला अटेम्प्ट फेल, दूसरा अटेम्प्ट फेल, तीसरा अटेम्प्ट फिर फेल। हर फेलर के बाद ताने बढ़ते गए। रिश्तेदार कहते, अब उम्र निकल रही है, शादी कर ले। रात को रीना अकेले रोती थी। उसके पास कोचिंग नहीं थी, सिर्फ पुरानी किताबें और उधार के लिए नोट्स। एक रात उसने किताब बंद कर दी। सोचा शायद मैं इस काबिल नहीं हूँ। उसी रात पास के मंदिर में श्रीमद् भागवत गीता रखी थी और उसने वहाँ हुए प्रवचन में कुछ लाइन यूं ही सुन ली और रीना ठहर गई। उसे समझ आया, मेरा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, परिणाम पर नहीं। वो बोली, मैं हार इसलिए रही हूँ क्योंकि मैं रिजल्ट से डर रही हूँ। अब मैं सिर्फ आज की मेहनत करूँगी। अब रीना ने स्ट्रैटेजी बदली। रोज 6 घंटे पढ़ाई, चाहे मन हो या ना हो। अपनी कमजोरी लिखना, हिंदी को अपनी ताकत बनाना। रोज एक आंसर लिखना। रात को खुद से सवाल, आज मैंने ईमानदारी से पढ़ाई की। गीता की एक और पंक्ति उसके कमरे की दीवार पर थी, योगा कर्मसु कौशलम, अर्थात कर्म में कुशलता का ही योग है। धीरे धीरे वो बदलने लगी। अब दूसरों से नहीं, खुद से compete कर रही थी। चौथे अटेम्प्ट से पहले उसके पिता बीमार पड़ गए। पैसे नहीं थे। रीना ने दिन में पढ़ाई और रात में ट्यूशन पढ़ना शुरू किया।